हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 9.1 राशियों की तुलना है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चलिए अनुपात ज्ञात करते हैं, तो इसका हल कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से इन लोगों को दोनों का अनुपात करना है। तो हम लोग चलिए हल करते हैं इसका। तो लिखेंगे फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों और बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों का अनुपात बराबर टोटल 11 खिलाड़ी है। 11 फुटबॉल खेलने वाले टोटल 11 खिलाड़ी और बैडमिंटन खेलने वाले टोटल 4 खिलाड़ी है। तो हम लोग इसका कैसे लिख सकते हैं, अनुपात 11/4 हो गया। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 11/4। इस रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा बनाते हैं। 25 मिनट का 30 सेकंड से 25 मिनट का 30 सेकंड से। देखिए एक दिया है मिनट में और एक दिया है सेकंड में। तो हम लोग मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे हल में 25 मिनट को हम क्या करेंगे, 25 मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 25 मिनट को 25 मिनट गुना 60 बराबर 25 छक 150 यानी 150 और एक जीरो, इतना सेकंड हो जाएगा। सेकंड तो हम लोग निकालेंगे 25। देखिए 25 मिनट बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 1500 सेकेंड। तो 25 मिनट और 30 सेकेंड का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 1500/30। एक जीरो जीरो कैंसिल, 3 से 3 5 15 और एक जीरो खत्म। बराबर क्या होगा 50/1 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है। तो 50/1 हो गया। अब चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, यानी यहाँ पे हल 75 पैसे का 2 रुपया से। तो 75 पैसा यहाँ 2 रुपया, तो हम लोग रुपया को हम पैसा में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे कि 2 रुपया बराबर 2 गुने 100 बराबर कितना हो गया, 200 पैसा। अब हम लोग इसका हल करेंगे। तो लिखेंगे 75 पैसे और 2 रुपये का अनुपात बराबर 75 जो ऊपर में है, जो शुरू में दिया है उसको हम ऊपर में लिखेंगे और नीचे में 200 को लिखेंगे। काटेंगे इसको, 25 से कम 25, सॉरी 25 दिया 75 और 25 अठे, हाँ 25 अठे 200। तो लिखेंगे इसका अनुपात कैसे लिखेंगे, तो 3/8 लिखेंगे। इस तरह से इसका हल करेंगे हम लोग। तो इतना बराबर हम लिख देंगे 3/8। आइए हम लोग एक का चौथा नंबर देखते हैं।
20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से, तो 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से, तो 3 दर्जन को हम लोग क्या करेंगे, 3 दर्जन यानी 12 12 36, 36 पेंसिल लिखेंगे। 3 दर्जन, 3 दर्जन पेंसिल, पेंसिल बराबर 3 गुना 12 यानी 12 36 पेंसिल। हम लिखेंगे फिर से 20 पेंसिल, अनुपात निकालेंगे। 20 पेंसिल, पेंसिल और 36 पेंसिल, 36 पेंसिल, 36 पेंसिल का अनुपात, अनुपात बराबर 20 पहले लिखेंगे, उसके बाद 36 बाद में लिखेंगे। 20/36। तो इसको हम लोग काटेंगे 4 से, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36 बराबर 5:9। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग आएंगे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए, यानी प्रत्येक पद को हम लोग प्रतिशत में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहला है झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात इतना दिया है, यानी गांव का अनुपात, गांव का कितना है तो 4 है और शहर का कितना है 1 है। तो चलिए हम उसको प्रतिशत में बदलते हैं। तो प्रतिशत में बदलने से पहले हम लोग को कुछ करना होगा कि यहाँ पे प्रतिशत को हम लोग को अनुपात को हम लोग को जोड़ देना होगा, यानी टोटल अनुपात कितना है। तो लिखेंगे कुल अनुपात, अनुपात, कुल अनुपात बराबर 4 + 1 बराबर 5। इतना हो गया। अब हम लोग एक एक करके निकालेंगे। पहले गांव का अनुपात निकालेंगे, तो लिखेंगे गांव का अनुपात झारखंड के गांव, गांव का अनुपात, गांव का झारखंड के गांव का प्रतिशत, झारखंड के गांव का जनसंख्या, जनसंख्या का प्रतिशत, प्रतिशत। तो झारखंड में गांव का कितना है, तो गांव का है 4, टोटल कितना है 4, और कुल कितना है, कुल अनुपात 5 है। तो लिखेंगे 4/5 और गुना में 100। प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम लोग क्या किए 100 से गुना कर दिए। इसको हम लोग काटते हैं, 5 × 5, 5 × 10 और 1 0, ये कैंसिल हो गया। और 4 को हम लोग 20 से गुना करेंगे, यानी 4 × 8 और 1 0, यानी 20% होगा इसका। तो पहला कहा गया 80%। अब चलिए अब हम लोग निकालेंगे शहर की जनसंख्या। अब हम लोग क्या निकालेंगे, शहर का जनसंख्या का अनुपात। तो चलिए गांव की जगह हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ शहर कर देंगे। क्या करेंगे, शहर करेंगे। इसको पूरा हम लोग मिटा देते हैं। लिखेंगे गांव के, झारखंड के शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत। तो शहर का अनुपात कितना दिया है, तो 1 दिया है। टोटल 1, शहर का अनुपात 1 है और टोटल कितना है भाग कुल अनुपात कितना है, तो 5 है और गुना 100। इसको काटिए, 5 × 5, 5 × 10 और 1 0, कैंसिल, यानी 1 गुना 20 बराबर 20% क्या होगा, शहर का अनुपात है। आइए हम लोग दूसरा को देखते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया है। तो हम लोग इसको बनाएंगे ऐसे, लिखेंगे सबसे पहले हम कुल भाग निकाल लेंगे। कुल भाग बराबर 3 + 2 बराबर 5। कुल भाग कितना हो गया, 5। ये कुल भाग अनुपात को जोड़ने से हम लोग को प्राप्त होता है। अब हम लोग निकालेंगे एक आयत की लंबाई का प्रतिशत।
एक आयत की लंबाई का प्रतिशत, एक आयत की लंबाई का प्रतिशत बराबर आयत की लंबाई कितना दिया, तो 3 दिया, तो 3 लिखेंगे 3, और कुल भाग कितना है, तो 5 है, तो लिखेंगे 5 गुना 100 प्रतिशत निकालने के लिए। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, 5 गुना 10 और एक 0, यानी 3 गुना 20 बराबर 60%। फिर ये तो हम लोग निकालेंगे इसका लंबाई का, आयत की लंबाई निकालें। अब हम लोग निकालेंगे आयत की चौड़ाई। एक आयत की चौड़ाई का प्रतिशत बराबर चौड़ाई का प्रतिशत, तो चौड़ाई कितना दिया, तो 2 दिया, तो लिखेंगे 2, और कुल भाग 5 है गुना 100। इसको काटे, 5 दूना 10, कैंसिल, 5 यानी 2 गुना 20 बराबर 2 दूना 4, यानी 40% है। तो चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का प्रतिशत कितना है, तो 40%, और लंबाई का प्रतिशत तो 60%। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। आइए हम लोग तीसरे नंबर पे देखते हैं। गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात 7:3 है। तो 7:3 है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो कुल भाग निकालेंगे। तो कुल भाग बराबर 7 + 3 बराबर 10। कुल भाग कितना है, तो 10 है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे गणित की परीक्षा में पास करने वाले संख्याओं का अनुपात। गणित की परीक्षा में पास करने वाले संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का प्रतिशत। तो पास करने वाले का अनुपात कितना है, तो 7 है, तो लिखेंगे 7 बटा कुल कितना है 10 और गुना 100। 1 0 0 कैंसिल, बचा कितना 7 गुना 10 बराबर 70%। पास करने वाले का प्रतिशत कितना है, 70। अब हम लोग निकालेंगे फेल करने वाला। लिखेंगे गणित की परीक्षा में फेल करने वाले संख्याओं का प्रतिशत, संख्याओं का प्रतिशत बराबर, तो फेल करने वाले का प्रतिशत अनुपात कितना, तो 3 है, तो 3 बटा कुल 10 गुने 100। 1 0 0 कैंसिल, बचा कितना 3 गुना 10 बराबर 30%। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। तीसरा में 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टोटल कितना आम पका है। तो 50 आमों में से 60% आम पके हैं। 60% आम पके हैं। तो बिना पके आम कितना है, तो लिखेंगे बिना पके आम का प्रतिशत। तो टोटल होता है 100%। 100% में हम लोग 60% को घटाएंगे, 100 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा,
40 है, यानी 40% आम बिना पके हैं। तो हम लोग को निकालना है कि बिना पके हुए आमों की संख्या क्या है, यानी बिना पके आमों की संख्या बराबर बिना पके आमों आमों की संख्या बराबर है। तो टोटल आम कितना है, तो 50 आम में कितना आम नहीं पका है, तो 40%, यानी 40/100 प्रतिशत का मतलब 100। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, यानी नीचे से 2 जीरो खत्म, ऊपर से 2 जीरो खत्म। टोटल 5 × 4 यानी 20 आम जो है ना बिना पके हुए आम है, 20 आम बिना पके हुए। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 में है राम प्रथम वर्ग के 10वें वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया है, यानी 1 क्लास से लेकर 10 क्लास पहुंचने में वो या तो फर्स्ट किया या फिर सेकंड किया है। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यदि वो 4 बार सेकंड लाया है तो फर्स्ट लाने का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि द्वितीय श्रेणी बराबर 4। द्वितीय श्रेणी लाया 4 बार, तो प्रथम श्रेणी यानी टोटल 10 क्लास पढ़ा है, 10 में हम लोग 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा 6, यानी प्रथम श्रेणी कितना बार लाया है, वो 6 बार लाया है। तो हम लोग को निकालना क्या है, अच्छा हाँ, तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करना है, तो लिखेंगे प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत, इसीलिए प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत। तो लिखेंगे प्रथम श्रेणी बटा कुल, टोटल कितना क्लास तक पढ़ा है, गुना 100। तो प्रथम कितना बार लाया, 6 बार लाया, और कुल टोटल क्लास कितना है 10 गुना 100 बराबर 1 0 0 कैंसिल, तो बचा 60, यानी 60% लाया है, 60%। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। आइए हम लोग 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। तो 80 जो भी कमाता है उसमें 80% खर्चा किया है, तो बचेगा कितना 20%, क्योंकि टोटल 100% में 80% खर्चा किया तो बचा 20%। तो हम लोग लिखेंगे प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, तो लिखेंगे प्रारंभ में उसके पास राशि बराबर, राशि यानी रुपया x रुपया था, x रुपया। उसके बाद वेतन के कुल यानी कुल खर्चा बराबर कुल खर्च राशि बराबर 80%, यानी कुल खर्च कितना कर दिया 80% कर दिया, तो उसके पास बचा यानी शेष
बचा राशि बराबर टोटल 100% होता है। 100% में हम 80% घटाएंगे तो बचेगा 20, यानी 20%। शेष बचा राशि बराबर 20%। तो 20% का ही क्या है 80 रुपया है, यानी 20% बराबर 80 रुपया, सॉरी 180 रुपया। तो लिखेंगे इसीलिए टोटल प्रारंभ में कितना था 100 रुपया था। 100 रुपया में क्या क्या है 20% बचा है, तो 20/100 तो कितना उसका 5 रुपया बच गया, तो 180 रुपया बच गया। तो यहां से इसको काट दिए 1 0 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पचे 10, x बराबर 5 देखिए बट्टा में है तो उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो 180 गुना 5 बराबर 18 पचे 90, यानी 90 और एक 0, यानी 900 रुपया उसके पास प्रारंभ में था। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। आते हैं हम लोग 6 नंबर में। तो 6 नंबर में है चाय, कॉफी, दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट, यानी देखिए वृत्त चार्ट में अंकित है। यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है तो पहले नंबर में अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात करनी, यानी ये जो बिना प्रतिशत का जो दिया हुआ है इसका हम लोग को प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे अन्य पेय पदार्थ का प्रतिशत बराबर, तो चाय का प्रतिशत को जोड़ेंगे तो 40%, कॉफी का प्रतिशत 20%, सॉरी टोटल 100% होता है। 100% में हम लोग किसको जोड़ेंगे, चाय का प्रतिशत को जोड़ेंगे प्लस कॉफी का प्रतिशत जोड़ेंगे प्लस दूध का प्रतिशत जोड़ेंगे, तो 100 माइनस 60 यानी 90 बराबर 10, यानी अन्य पेय पदार्थ पीने वाला का प्रतिशत क्या है तो 10 है। इस तरह से हम लोग पहला नंबर का बना लिया। अब हम चलिए दूसरा नंबर का बनाते हैं। आइए हम लोग छठा का दूसरा नंबर में आते हैं। चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चाय कॉफी दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं। उससे पहले हमको ज्ञात करना होगा कि चाय, कॉफी, दूध पीने वाले का प्रतिशत क्या है। तो लिखेंगे हल में चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत तो कितना है, तो 40 प्लस 20 प्लस 30 बराबर 90% क्या है, ये चाय, कॉफी और दूध पीने वाला का प्रतिशत है। अब लिखेंगे अतः चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कुल व्यक्ति, देखिए कुल व्यक्तियों को दिया है कितना 220 गुना 90% पीने वाले, तो 90/100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। अब हम लोग इसको गुना करते हैं, 9 दूना 18, 18 के 8, यानी यहाँ पे बच क्या 22 गुना 9, दोनों 18, 18 के 8 हाथ में 1, दोनों 18 1 19, यानी 198 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय, कॉफी, दूध पीते हैं 220 में।
तो अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।